हर बच्चे को देखनी चाहिए ये मूवी। मेन बच्चों के लिए ही है ये फिल्म, समझो एक तरह से। आज की जनरेशन के अगर आप 22 साल के बच्चे देखोगे ना, उनका पापा की पॉकेट मनी के बिना गुजारा भी नहीं है। नहीं होता। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं घर से 10 दिन के लिए भाग जाऊँ क्योंकि पापा पॉकेट मनी नहीं देंगे तो मैं करूँगा क्या। लेकिन योगी जी ने 22 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। क्यों? समाज की सेवा करने के लिए। और उसके बाद इतना स्ट्रगल करके, जो स्ट्रगल है वो मूवी में दिखाया गया है। आई वुड से सारे लोग आओ मूवी में, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में मूवी लगी हुई है, जाके देखो। फिल्म में मेरा एक डायलॉग है जो बहुत फेमस है, बुरा है, और वो है बाबा जी आज नहीं आ पाएंगे। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है मेरा इसमें, जो एक एसएसपी हैं अपने अरुण जी, उनका मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ। और इस फिल्म में जब मेरी एंट्री होती है, मज़ा आ जाएगा। अच्छा सर, पूरी जो फिल्म है योगी जी के ऊपर बनी है कि कैसे वो एक नॉर्मल से इंसान थे, कि युवा थे, और कैसे कैसे उन्होंने योगी बने, योगी से फिर उत्तर प्रदेश का सीएम, उनका पूरा जर्नी दिखाया गया है। तो युवाओं को क्या इंस्पायर करेगा इस फिल्म? मेन युवा के लिए ही है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा जो 22 साल की उम्र में किस तरीके से संन्यास लेता है, बहुत बड़ी बात है। हम लोग इतने बड़े हो जाते फिर भी ऐसा सोच नहीं आता, पर उस बच्चे के मन में क्या आया होगा कि 22 साल की उम्र में उसने संन्यास ले लिया। हर बच्चे को देखनी चाहिए ये मूवी। मेन बच्चों के लिए ही है ये फिल्म, समझो एक तरह से। क्योंकि एक बच्चा, समझ रहे हैं भाई आप, इट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। आज की जनरेशन के आज की जनरेशन के अगर आप 22 साल के बच्चे देखोगे ना, उनका पापा की पॉकेट मनी के बिना गुजारा भी नहीं है। नहीं होता। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं घर से 10 दिन के लिए भाग जाऊँ क्योंकि पापा पॉकेट मनी नहीं देंगे तो मैं करूँगा क्या। लेकिन योगी जी ने 22 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। क्यों? समाज की सेवा करने के लिए। और उसके बाद इतना स्ट्रगल करके, जो स्ट्रगल है वो मूवी में दिखाया गया है। आई वुड से सारे लोग आओ मूवी में, आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में मूवी लगी हुई है, जाके देखो। वो जो स्ट्रगल है वही इसमें दिखाया गया है, जो कि यूथ को बहुत इंस्पायर करेगा, हम लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहा है। और मैं तीसरी बार देख चुका हूँ मूवी, बहुत मज़ा आया मूवी देखने में। अच्छा, जैसे एक बार बोला जाता है कि जब कोई पॉलिटिशियन के ऊपर जब फिल्म आती है तो कहा जाता है कि बस एक प्रोपोगंडा है, उनकी छवि को सुधारने के लिए पेश किया गया है। तो क्या बोलेंगे कि छवि को कुछ बिगाड़ा गया है, एक प्रोपोगंडा की तौर पे पेश किया गया है क्या? आई वुड से कि योगी जी की छवि को सुधारने की मेरे ख्याल से तो ज़रूरत है ही नहीं। उन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि उनकी छवि सुधारनी पड़े। जितने भी काम किए अच्छे ही किए हैं और हिंदुत्व के हित में किए हैं, और ऐसा नहीं है एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों को भी अच्छे हक दिलाए हैं। आई वुड से मेरा एक दोस्त है, आप बिलीव नहीं करोगे, उसने कुछ लोगों के पैसे उधार लिए हुए हैं। अच्छा। और वो भाग गया, और वो मुस्लिम है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे मिला, मैंने कहा ये जितने लोगों के पैसे लिए हुए हैं, यूपी का है वो लड़का, तो कि वो तुझे ढूंढते नहीं है। कह रहा थैंक्स टू योगी जी कि उन्होंने गुंडागर्दी इतनी ख़त्म कर दी है यूपी से। अगर मैंने ये पिछली किसी सरकार में काम किया होता ना, लोग मुझे उठा के ले जाते, घर ले जाके मारते, काम करवाते, और कोई मेरी सुनवाई नहीं करता। आज किसी की के अंदर इतना दम नहीं है कि मुझे उठा के ले जाए और मुझे हाथ भी लगा दे, क्योंकि पता है योगी जी ऊपर बैठे हैं और सबके लिए उन्होंने कानून बराबर किए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इमेज सुधारने वाली बात है। सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के हित में जो उन्होंने काम किए हैं ना, बहुत अच्छे काम किए हैं। और जैसे कि पूरा यूथ डिमांड करता है कि अगले जो पीएम बने वो योगी जी बने, तो ऐसी प्रोपोगंडा कुछ नहीं है। जो चीज़ें रियल हैं वही दिखाई गई है। बट हाँ, छोटा मोटा फिक्शन, अब मूवी है, उसको प्लेट में सजा के देना है तो लोगों को अच्छी लगे, थोड़ा बहुत उसमें, जैसे भाई ने बोला कि हमारे जब एंट्री होगी तो मज़ा आ जाएगा, तो वो चीज़ें थोड़ा सा दिखाने के लिए थोड़ा तड़का डाला जाता है। अदरवाइज फिक्शन कुछ नहीं है। जो स्ट्रगल उनका रहा है, जो रियल लाइफ रही है, वही दिखाया गया है। प्रोपोगंडा पे क्या बोलेंगे? बहुत लोग बोल रहे हैं प्रोपोगंडा है, फिल्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बनारस से हूँ, ठीक है। और मैं बनारस में, मेरे बचपन में जब दूसरा टाइम था, तो शाम को हम कोई ज्वेलरी या कुछ पहन के बाहर तक नहीं निकल सकते थे, ठीक है। और आज का एक दौर है कि रात को 2 बजे आप जाओ, कोई आपको नहीं, वहाँ पे यार ज़ीरो हो गया, ज़ीरो ख़त्म कर दिया योगी जी ने। और जहाँ तक रही पक्षपात की बात कि वो हिंदू मुस्लिम ये सब, वो इकलौते ऐसे हैं जो पक्षपात नहीं करते। बस आप लोगों को क्योंकि उनका वो खिलाफ किसके हैं? जो गलत करता है। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई हो, फिर वो नहीं छोड़ने वाले। और अगर आप सही हो तो फिर आप कोई भी हो, आपको सुरक्षा मिलेगी। देश में एक छवि बन गई। जो आपने बोला प्रोपोगंडा, मैं एक बात बता दूं, ये इकलौती एक फिल्म है। आप जब देखोगे ना, कोई भी जो देखेगा वो निकल के ये बात बोल ही नहीं सकता, क्योंकि जितना सिंपल तरीके से उनको दिखाया गया है वो कमाल है। वो वैसा कोई, ये गलत है। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा। सबसे भावुक लगने वाला कोई सीन जो उसको देख के एकदम भावुक लगा हो? भावुक लगने वाला, मैंने अभी स्टार्टिंग में एक सीन देखा था। एक तो सबसे पहली चीज़ ये कि वो अपनी फैमिली छोड़ के चले गए। 2 साल तक उनकी फैमिली उन्हें ढूंढती रही कि हमारा बच्चा कहाँ गया। 2 साल बाद जब उन्होंने पॉलिटिक्स में पैर रख दिया तो उनका फ़ोटो आया अखबार में, जब माँ बाप को पता लगा कि बच्चा हमारा ज़िंदा है, ठीक है, तो वो उसने थोड़ा टच किया। और एक सीन और था कि एक बंदा बीमार है, कोई उसको नहीं उठा रहा है, तो वो अपने कंधे पर उठा के उसको हॉस्पिटल लेके गए और खुद 4 दिन में होश में आए।
तो उनके गुरुजी जो थे उन्होंने बोला कि ऐसे कौन करता है, अपनी जान खतरे में डाल के दूसरी की जान बचाता है। तो बहुत सारे सीन भावुक हैं, आप मूवी देखिए। स्पेशली माँ वाला, वो जो माँ कौन सा? जो उनकी माँ आती है मिलने, माँ बाबा जी बोलती हैं कि तुम्हें मेरे राम देखेंगे, वो जो सीन है वो एक माँ और बेटे का, वो बड़ा सुंदर है। और वो जब उनका कर्ण छेदन होता है तो जो अनंत ने जो वो कैरेक्टर किया है योगी जी का, वो बहुत कमाल है। आप वो सीन देखिए जब वो होता है और उसके बाद वो खड़े होते हैं, वो बहुत स्पेशल सीन है फिल्म का। अच्छा, हमेशा योगी जी के वस्त्र को लेके भी उनका मजाक बनाया गया, संसद से लेके आए दिन कोई ना कोई पॉलिटिशियन, अब तो खैर बहुत कम हो गया है जब से वो सीएम बने, पर जब से वो सिर्फ सांसद थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनको संसद में ट्रोल करते थे क्योंकि वो भगवाधारी हैं। और इसको लेके उन्होंने कभी उस चीज़ को छोड़ा नहीं कि लोग हमें चार बात सुना रहे हैं तो हम चलो भगवा उतार के संसद जा रहे हैं तो कुछ और पहन के जाते हैं नेता की तरह। तो ये चीज़ कैसा लगता है आपको? योगी जी को आपने हमेशा भगवे में देखा है ना, लोग बदलते रहते मौसम के हिसाब से। योगी जी में वो जो फायर होता है ना, फायर, वो उनमें आप अगर ध्यान से देखेंगे योगी जी को तो आपको समझ में आएगा कि किसी इंसान में जो इसमें एक पैसे की गलत कमी नहीं होती ना, वो आदमी है वो। उन्होंने अपने आप को वैसा क्रिएट किया है, जैसे फायर होता है ना, योगी जी बिल्कुल वैसे हैं, इसीलिए वो कभी कुछ बदलाव जो हैं वो हैं। अच्छा, आखिरी सवाल के साथ, अभी जो योगी जी की जो छवि है ऐसी हो रखी है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देश का पीएम देख रहे हैं कि अभी तो चाय वाला है, अब तो गाय वाला आएगा, फिर बोलते हैं कि हर राज्य में सबको योगी जैसा चाहिए। ऐसी क्या मैजिक है उनमें? योगी जी में वही बोला ना आपको, उनके अंदर जो एक स्पार्क है, एक फायर है, जो मतलब जो वो आप अगर ध्यान से देखेंगे उनके ऑरा को तो आपको समझ में आएगा कि इस आदमी में कोई कमी नहीं है। तेज जो है ना उस आदमी का, जो तपस्या उन्होंने इतने साल की है, वो अब दिखना शुरू हो गया है लोगों को, इसीलिए लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, कैसी लगता है उनका एक्शन रोल जो आजकल बुलडोजर बाबा के नाम से काफ़ी फेमस हो रहे हैं, जो धड़ाधड़ जो फटाक से जो एक्शन लेते हैं? मैं यूपी में रहता हूँ और मैंने देखा कि यूपी के कितने सारे जो छोटे मोटे गुंडे थे ना, वो ये कहते हैं अगर बचना है तो दिल्ली शिफ्ट हो जाओ। पहले एक टाइम था कि माता पिता लड़कियों को ये बोलते थे कि भाई 8 बजे के बाद अगर आप यूपी में हो ना, कैसे भी करके दिल्ली पहुंच जाओ क्योंकि यूपी सेफ नहीं है। अब उल्टा हो गया है कि अगर आप कहीं भी हो ना, आप यूपी पहुंच जाओ, आप यूपी में सेफ हो। तो उनकी जो कार्यशैली है, बुलडोजर बाबा जो उनका नाम रखा गया है, उन्होंने काम ऐसे कर दिए हैं, लोग डरते हैं कि हम कुछ भी अब शब्द किसी को बोलेंगे, किसी माँ बहन बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को छेड़ेंगे या कोई भी हमने ऐसा काम किया नहीं, सिर्फ सोचेंगे। तो यूपी में हो तो सोचने पे ही पाबंदी लगा दी उन्होंने। हमारी बेटा योगी अलग, हर इंसान सोचता है हमारे ऊपर कुछ भी हो कोई बात नहीं, घर तक नहीं आना चाहिए वो। हाँ, योगी की जो रोल में जो है एक्टर आनंद, कैसा रोल किया, कितना बखूबी से निभा पाए हो? अच्छा रोल किया है, बस हल्के से लीन है, हल्के से लंबे हैं योगी जी से, तो थोड़ा सा वो नहीं है। बाकी आप एक नज़र में आप देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि योगी जी ही रोल प्ले कर रहे हैं। अभी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे मूवी देख के आया हूँ ना, तो मैं आँख बंद करके अगर योगी जी को सोच रहा हूँ तो मुझे योगी जी की रियल शक्ल याद ना आके अनंत की आ रही है। अनंत मेरा दोस्त है और हमने साथ में काम किया है फिल्म में। भाई अनंत के बारे में बताऊं, लंबा है, सब समझता हूं मैं, योगी जी थोड़ा शॉर्ट हाइट, वो थोड़ा लंबा है, बट जब आप उसने क्या किया सीन में ना, एक्टिंग नहीं कर रहा, उनका हाव आत्मा पकड़ा है, उनका सोल। तो जो आप फिल्म देखोगे ना तो थोड़ी देर बाद आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, आपको वो योगी जी ही लगने लगेगा, क्योंकि वो बाहर की एक्टिंग नहीं कर रहा, वो अंदर से कर रहा, अंदर उनकी आत्मा को पकड़ा है उसने, है ना, जिसकी वजह से आप भूल ही जाओगे 10 मिनट पिक्चर देखने के बाद वो अनंत है कि योगी जी हैं 10 मिनट बाद। आखिरी सवाल के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ। जिस तरीके से बुलडोजर बाबा या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फिल्म में बोल रहे हैं कि माफियों को मिट्टी में मिला देंगे, कितना रियल लाइफ में वो मिट्टी में मिला चुके हैं यूपी में? मिट्टी में नहीं भैया, अब तो मिट्टी के अंदर 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 हो गया है मामला। अब तो पाताल वाला गेम चल रहा है, मिट्टी विट्टी हो चुका, वो तो आपने, वो तो सबने देखा है। कोई गुंडा हमारे यूपी में ना भाई, सारे गुंडों ने धंधा बदल लिया, धंधा ही बदल दिया सीधा, क्योंकि पता है कि क्या होने वाला है। अगर एक भी छोटी भी गलती की ना, हमारे यूपी में अब छोटा भी गुंडा नहीं है कोई, बड़ा तो छोड़ो। अच्छा, बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मूवी में मुफ्तार अंसारी का थोड़ा सा और दिखाते तो और शायद मजा आ जाता। नहीं ठीक है, अभी वो अब मेकर्स के ऊपर है, उनको क्या कैसे है ना, उनको रखें, वो तो उनकी चीज़ें। और जो आपने बोला ना प्रोपोगंडा, वही तो है। फिल्म को उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ों की इतने छोटे में दिखाया है ना कि आप बोलोगे कि कोई किसी को हीरो नहीं, बोले का डर नहीं है, डर ये कि जबरी हीरो नहीं बना रहे। और हीरो खुद को बनाना होता तो लंबा दिखाते, लेकिन जो इतने में हुआ है उसको इतने में निपटा दिया है मूवी में। अगर आप इंसिडेंट्स देखोगे तो जो बहुत बड़ा बना के दिखाया जा सकता है तो उसको बहुत छोटे में दिखा के निपटा दिया। अच्छा, 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से 50 100। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।